Hello everyone, my name is Mithilesh and welcome to my YouTube channel Prabha Academy English Club. So many videos that I uploaded from simple present, simple past and simple future. So आज मैं एक नया वीडियो जो है वो अपलोड करने वाला हूँ जो कि है कंटिन्यूस प्रेजेंट। और बहुत से स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर कंटिन्यूस पास्ट का भी वीडियोज़ अपलोड कीजिए, तो कंटिन्यूस पास्ट का वीडियो जो है मैं कल अपलोड करूँगा। आज कंटिन्यूस प्रेजेंट पे ही हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट्स क्या है, कैसे कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस बनते हैं, इसका जो फॉर्मूला का स्ट्रक्चर है वो क्या है, सारी चीज़ें डिटेल में हम आज इसमें पढ़ेंगे। सो क्लास स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन क्लास। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है क्या एग्जैक्टली? वर्क इज़ इन प्रोग्रेस। इस टेंस में जो काम होता है, जो क्रिया होती है, एक्शन वर्ब्स, वो चालू रहता है। वर्क इज़ इन प्रोग्रेस, काम जो है वो प्रेजेंट में ही शुरू होता है और प्रेजेंट में चल रहा होता है, पूरा भी नहीं हुआ रहता है। इस कंटिन्यूअस से, इसके नाम से ही पता है कि वर्क जो है वो कंटिन्यू चलता रहता है, तो इसीलिए कंटिन्यूअस टेंस इसका नाम पड़ा है। हिंदी में हम अगर समझें इसे, कैसे हम समझेंगे, तो वर्ब के लास्ट में ये आता है, दौड़ रहा है, खा रहा है, पढ़ रहा है, जा रहा है, हंस रहा है, नाच रहा है, कोई भी सेंटेंसेस अगर इस तरह से लास्ट में आते हैं तो वो कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस होता है। अगर हम फॉर्मूला स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो फॉर्मूले का स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से है। सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर, प्लूरल, और इसमें एक अलग से हेल्पिंग वर्ब से जो एम है, ये सिर्फ और सिर्फ आई के साथ ही इस्तेमाल होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट मैंने लास्ट के सभी वीडियोज़ में बताए हैं, आज भी बता रहा हूँ। सिंगुलर सब्जेक्ट जो होते हैं वो कौन है? ही है, सी, इट और कोई भी नाम, वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। प्लूरल सब्जेक्ट यू, वी, दे, आई के सिर्फ एम के साथ आएगा कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में। कॉन्ट्रैक्शन बाद में मैं आपको बताऊंगा, पहले पूरा स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ। फॉर्मूला सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म मैंने बोला था लर्न करने के लिए, उसमें से फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी हम यहाँ पे लगाएंगे। सोहन इज ईटिंग पिज्जा, ये फर्स्ट सेंटेंस है। सब्जेक्ट हमने सबसे पहले लिखा इज एम आर, तीनों अलग अलग सब्जेक्ट के लिए है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इज आएगा, आई के साथ एम आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर आएगा। तो यहाँ ये नाम है सोहन, इसलिए इसके हिसाब से इज यहाँ पे मैंने लिख दिया है, सोहन इज ईटिंग पिज्जा। ठीक है, मैंने प्लूरल भी बना दिया है, वी आर ईटिंग पिज्जा। जैसे सब्जेक्ट अगर प्लूरल का आता है तो मैंने बताया कि प्लूरल के लिए हम यहाँ से आर लिखेंगे, तो मैंने लिख दिया वी आर ईटिंग पिज्जा। और एक सेंटेंस मैंने आई का भी बना दिया है ताकि आपको कोई डाउट ना हो, आई एम ईटिंग पिज्जा। ठीक है, नेगेटिव की बात अगर हम करें कि मैं नहीं दौड़ रहा हूँ, मैं नहीं खा रहा हूँ, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं जा नहीं रहा हूँ, मैं पिज़्ज़ा नहीं खा रहा हूँ, तो इसके लिए ये सेंटेंस जो फॉर्मूला का स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा इज एम आर, इसके बाद हम नॉट लिखेंगे और बेस फॉर्म में आईएनजी, जो कि इसमें भी आप लिखो, यहाँ भी जोड़ना है, सेम है सब। सोहन, अब यहाँ पे इज नॉट ईटिंग पिज्ज़ा भी हम लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म देखते हैं। इज प्लस नॉट है तो इजंट बनेगा, आर प्लस नॉट है तो अरंट बनेगा, और एम आई नॉट है तो वहाँ पे हम आर्म्ड नहीं लिखेंगे बल्कि एम आई नॉट लिखेंगे। कुछ बच्चे आर्म्ड बना देते हैं, तो आर्म्ड नहीं होगा। ठीक है, सो इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर हम देखते हैं, जो फॉर्मूले का है वो कैसे बनता है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सी आ जाएगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, नाम है, तो इज सबसे पहले, सोहन ईटिंग पिज्जा। ठीक है, इज सोहन ईटिंग पिज्जा हो गया, इज महेश गोइंग टू द स्कूल हो गया, इज रोहन गोइंग टू द स्कूल हो गया। कुछ भी सिंगुलर सब्जेक्ट का है तो हम वहाँ पे सबसे पहले इज लिख के बना देंगे। अगर इंटरोगेटिव आपको प्लूरल का बनाना है तो ये हेल्पिंग वर्ब्स आई है सबसे पहले, जैसे क्या मैं खा रहा हूँ पिज़्ज़ा, क्या मैं पिज़्ज़ा खा रहा हूँ, आई एम आई ईटिंग पिज़्ज़ा हो जाएगा, आई एम यहाँ से पहले आ जाएगा, फिर इसके सब्जेक्ट आएगा आई, फिर पूरा जो प्रोसेस है फॉर्मूले का वो हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये इंटरोगेटिव हो गया, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आता है, और हेल्पिंग वर्ब इज एम आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम लिखेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज, प्लूरल है तो आर। अगर आई आ रहा है सब्जेक्ट में, अपने लिए कोई एक्शन हो रहा है, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, तो आई के साथ एम ही आएगा। ठीक है, इंटरोगेटिव नेगेटिव का जो फॉर्मूले का स्ट्रक्चर है वो हम देख लेते हैं कैसे बनता है। इज एम आर के साथ यहीं पे ही हमने नॉट लगा दिया है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट।
इज एम आर तीनों हेल्पिंग वर्ब्स मैंने लिखा है। सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे नॉट जो है वो सब्जेक्ट के हिसाब से हम यहाँ पे इज एम आर का चूज करेंगे प्लस नॉट साथ में लिखेंगे। सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब में आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे अब देखिए कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म हम यहाँ भी लिख सकते हैं। जैसे इज नॉट का मैंने बताया आपको, इज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है इजंट सोहन ईटिंग पिज्जा। अगर प्लूरल है तो यहाँ से होगा अरंट सोहन ईटिंग पिज्जा। कुछ बच्चे जो है वो स्कूल में भी पूछते हैं कि सर कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखे हम अलग अलग नॉट जोड़ें, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म कम्युनिकेशन या स्पोकन के लिए होता है। अगर आप स्कूल में एकेडमिक्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म लिखना नहीं होता है, वहाँ आप डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे इज सोहन ईटिंग पिज़्ज़ा, इज सोहन नॉट इज ईटिंग पिज़्ज़ा। ठीक है, आपको अलग से लिखना है, नॉट कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म इस्तेमाल एग्जाम में आप एकेडमिक्स में नहीं करेंगे, वहाँ पे मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, ये कंटिन्यूस प्रेजेंट का पूरा फॉर्मूले का स्ट्रक्चर के साथ मैंने आपको बता दिया है, सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, कॉन्ट्रैक्शन के साथ। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूँगा उसमें पहले आपके डाउट क्लियर करूँगा, इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस कंटिन्यूस पास्ट का जो मैं कल अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, आई होप यू एंजॉयड दिस and if there is any doubt you can ask me, okay, you can comment and ask me if there is any doubt। और आज एक सेंटेंस मैं आपके लिए बोलता हूँ, यहाँ पे है जो मैंने चाहता हूँ कि आप कमेंट करके उसको आप इंग्लिश बनाओगे, और वो सेंटेंस है हम सब बर्गर खा रहे हैं। हम सब बर्गर खा रहे हैं, इस सेंटेंस को इंग्लिश में करके आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और वीडियो अगर आपकी हेल्पफुल है, ये लगी हो, अगर आप लगा हो कि ये वीडियो सच में रियल में मीनिंगफुल है या आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।